आपके सामने आपके गांव में कोई व्यक्ति बहुत टाइट पैंट शर्ट पहन के और कोट पैंट पहन के आए तो ये मत सोचना कि वो आपसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है। वो लोग आज अवस्था उनकी ऐसी है, जॉब कर रहे हैं कहीं पे, उस वजह से या लोगों को दिखाने में पसंद हो, खेती करते थे, वो आज उससे हो क्या रहा है। मेरे को हमारे डीडी एग्रीकल्चर साहब, इनका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सब गम एक पर्दे के पीछे लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ किसान ऐसे भी आए हैं जिन्होंने धान के बदले अन्य फसल ग्रीष्मकालीन में लगाई है। पूरे के पूरे गांव ने निर्णय लिया। तो धान के बदले जो अन्य फसल लगाना, ये भी ऐसा ही हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, जो हमारा एक रूटीन बन गया है कि हमारा यही जीवन है। तो ऐसा नहीं है ना कि 5 साल बाद खेत को बेच देंगे। प्रोडक्शन बढ़ाया गया और आज वो जमीन कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य। मेरे पिताजी एयरफोर्स दीदी भाई बहनी मल्ला मोर डाले बना मैं हाँ मोर खेती है 40 एकड़। गर्मी में बरसात में धान मधु 25 एकड़, 15 एकड़ मोर ड्रिप पद्धति मतलब टपक पद्धति टपक पद्धति मतलब ड्रिप लगे 15 एकड़ में। एक स्थिति में ड्रिप लगा हो कि मोर पास बोर तो 2001 से है, 2001 तक खेती करत हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं पानी के ज्यादा पूरा 40 एकड़ में कहीं धान होगा, धीरे धीरे कन्वर्ट करके 15 एकड़ में मैं टपक मिला दूँ। अभी वो लगे 10 एकड़ में टमाटर है, 5 एकड़ में खीरा है। और पिछले बार मैं 25 एकड़ में धान लगाते हूँ हर साल। ये साल पानी के देखते हुए हर साल में पानी के धान में अति ज्यादा पानी लगते हैं कि दिन रात मोटर चलते है। अपन हम भी बार बार शिकायत करना, अंशदान भी देते जैसे इस कार्यक्रम में भी चलना है, क्योंकि किसानों का कार्यक्रम है। तो मुझे आने में बड़ा अच्छा लगा कि आप सबसे मुलाकात फिर से होगी। जो सुशासन सप्ताह पूरे जिले में चल रहा है, इसमें ग्राम पंचायत स्तर पे, क्लस्टर स्तर पे जमीन है। हमारी तरफ सरसों और गेहूं की फसल होती है, तो 5वीं 6वीं क्लास से ही खेत में पानी देने की आदत है। और पानी भी देने में 4-5 कुएं होते थे खेत में। तो कि जो भी हमारी नई जनरेशन आ रही है उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, जितने भी हम टेक्नो फ्रेंडली हो जाए, बड़े बड़े शहरों में जाके नौकरी कर लें, लेकिन अगर आपके पास ईश्वर का दिया हुआ, तो बड़े बुजुर्गों की दी हुई कुछ भी ज़मीन है, तो आप अपना काम खुद शुरू कर सकते हैं और इससे आप बहुत खुशहाल ज़िंदगी भी व्यतीत कर सकते हैं। जितना हमको लगता है कि हम बाहर जाके कमा सकते हैं, हम उतनी सुकून भरी ज़िंदगी अपने शहर में रह के अपनी खेती बाड़ी से भी कमा सकते हैं। मैं आश्चर्य महसूस कर रहा था कि राजनांदगांव के किसान कितनी अच्छी नगद फसलें भी अब लेने लगे हैं। ये एक बहुत अच्छा बदलाव आप में आया है। इस बदलाव पर निरंतर आप बढ़ें। जितेंद्र मिश्रा जी से आग्रह उन्हें मंच तक से कृषकों का, प्रगतिशील किसानों का, आप लोग हॉर्टिकल्चर में कुछ और जो अच्छी चीज, अच्छा रकम कम विभाग के जिनका सम्मान किया गया है, शर्मा जी। मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी सोच के साथ आप लोग हमारे प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आज का किसान का भविष्य है। मैं जो बोलने जा रहा हूँ, जो मैं देखते रहता हूँ पूरे विश्व में और जो हमारे भारत में, आने वाला समय किसानों का है। जैसे आज से 25 साल पहले बोलते थे कि इंडस्ट्री लगाने वालों का समय बहुत अच्छा है, समय को पकड़ लिया है। जिसने उसके हिसाब से काम किया वो आगे बढ़ गया। तो ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसानों का साल आने वाले 5 साल 10 साल किसानों का है। इसमें किसान अपने आप को जितना मजबूत कर लेगा उतना आगे बढ़ेगा। अपेक्षाएं रखना बंद करें और काम करना सीखें। अपेक्षाएं हमेशा आपको पीछे ले जाता है। काम गिनती पे सरकार चाहती है, लेकिन गांव की एकजुटता नहीं होने के कारण मैं जब भी बैठता हूँ उनसे बात करता हूँ तो हम चाहते हैं, लेकिन गांव की एकजुटता में विचार भिन्न रहते हैं, जिसके कारण हम अपनी जमीन का 20-25% जमीन पे यूज नहीं करते। फिर बोलते हैं कि 1 हेक्टेयर हमारी फसल कम हो रही है। तो जिनके पास 10 एकड़ जमीन है, किसी भी क्षेत्र में निवेदन है हमारे बीच कलेक्टर महोदय आप माध्यम से प्रदान किया जाए।
पटेल, श्री शिव आप लोगों से निवेदन है। और हाँ, आज मुझे नवभारत की ओर से किसान सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है, जिससे मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने आप को एक किसान बोल पा रही हूँ और इस क्षेत्र में मैं कुछ कर पा रही हूँ। किसानों के लिए मैं बस यही बोलूँगी कि जो आगे हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, क्योंकि इसका बहुत ही उज्जवल भविष्य है। हमारी सरकार भी हमको बहुत प्रोत्साहन दे रही है इसमें आगे बढ़ने के लिए, तो नई पीढ़ियों को इसमें आगे ज़रूर आना चाहिए। और जितनी भी पढ़े लिखे बच्चे नए आगे आएंगे वो अपने इस टेक्नोलॉजी को मतलब नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जब इरिगेशन में आगे आएंगे तो बहुत उनका उज्जवल भविष्य रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर सोनल दानी है। उपस्थित हैं श्री अशोक शर्मा जी, राजेश जोशी जी, उनका छोटे मेडिसिन विभाग राजनांदगांव, मानस श्रीवास्तव, डॉक्टर दर्शन हारने रहा हो उन्हें का किसान सम्मेलन वास्तव में राजनांदगांव के लिए बहुत तारीफ़ काबिल था कि नव भारत और जिला प्रशासन ने मिल के अच्छा किसानों को बुला के सम्मान किया, उसका हौसला बढ़ाया है। इसके लिए मैं नव भारत और जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। और हमने जैसा कि बोला है कि किसानों को आगे बढ़ने के लिए सुनहरा साल है, आने वाला समय किसानों का समय है। अपनी फसल को किस तरीके से अच्छी ले सकते हैं उस पर ध्यान दें। और मैं सोचता हूँ किसान इसमें ऑलरेडी जागरूक है, थोड़ी सी और जागरूकता की ज़रूरत थी, जो मैंने आज समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान राजनांदगांव जिले के हों चाहे प्रदेश के हों, सब आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। और इसको जो आज नव भारत ने और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छी सोच के साथ इन्होंने आयोजन किया। सब धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं को निकालना और अंत में उसकी इसके साथ मैं शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर हमारे ज़िले राजनांदगांव के मेहनतकश किसानों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें आदरणीय कलेक्टर सर, हमारे ज़िले के कलेक्टर आदरणीय सुरुचि सिंह मैम, मुख्य कल्याण पदाधिकारी आदरणीय अशोक अग्रवाल साहब और नवभारत की पूरी टीम कार्यक्रम में उपस्थित रही। इसमें सम्मान भी दिया गया। हाँ, ऐसे किसान जिन्होंने ज़िले के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जिन्होंने फसल चक्र परिवर्तन में भी अपना योगदान दिया है, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन धान को छोड़कर दूसरे किसानों के लिए मिसाल पेश किया, ऐसे किसानों को, और साथ ही मैदानी अधिकारी जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं, उनका सम्मान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। मेरा नाम टिकम सिंह ठाकुर।